की साजिश की जा रही है। 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए, जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण है। और आज शिक्षकों के अभाव में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा शून्य हो चुकी है। सरकार उस पर गौर नहीं कर रही है। अस्पतालों में गरीबों के लिए दवा जो निःशुल्क मिला करती थी, आज दूर दूर तक वो दवा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही साथ सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती थी, एक एक करके बेचा जा रहा है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया है। स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार चंद पूंजीपतियों की पोषक बनकर रह गई है। शेष देश की जनता तबाह हो रही है, तबाही के रास्ते बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए स्वीकारते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। यानी 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिनकी जिंदगी ठहर गई है, वो 5 किलो 10 किलो चावल की लाइन लगाते हैं। जिस देश के 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आके ठहर गई, माननीय प्रधानमंत्री जी उस देश को विश्वगुरु बनाने का सपना संजोए हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, SC, SC, ST, OBC, मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर बड़े पैमाने पर जुर्माने अत्याचार बढ़े हैं। आए गए दिन नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियां की शिकार हो रही हैं, फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। न्याय मिलना तो दूर, यदि न्याय की बात की जाती है तो क्रैश केस के नाम पर FIR दर्ज करने की धमकी दी जाती है। और इसके साथ ही साथ आज पूरा प्रदेश गुंडा राज का पर्याय बन गया है। जंगल राज चरम पर है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज इन असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर, कभी औरंगजेब और बाबर के नाम पर लोगों को भटकाती रहती है, जिससे कि लोग अनायास मुद्दों पर बहस में व्यस्त हो जाएं और असल मुद्दों पर सरकार को घेरने से सरकार बच जाए। इसलिए सरकार की इस कलई को भी इस यात्रा के माध्यम से मैं खोलने का काम कर रहा हूं और जनता को इस यात्रा के माध्यम से सावधान रहने की भी अपील कर रहा हूं। औरंगजेब का समर्थन करते हैं मंत्री जी, वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है। जिस देश का प्रधानमंत्री इस देश की राष्ट्रीय संपदा को एक एक करके सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, रेलवे और LIC को बेच रहा है, जैसे ही वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन आएगा, वो वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति को बड़े बड़े पूंजीपतियों को बांट देगा, बेच देगा, अपने चहेतों को बांट देगा, अपने सरकारी तंत्र द्वारा अवैध कब्जा कर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए मैं संशोधन बिल का विरोध करता हूं। वक्फ बोर्ड की जो पूर्व में कार्य पद्धति रही है, उसको यथावत बनाए रखना चाहिए।